अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम कुछ क्रिप्टो मार्केट की जेनेरिक अपडेट देखेंगे। मैं आपको कुछ प्राइस मूवमेंट, हमारे पास जो भी पॉसिबल सिनेरियोज है इस टाइम पे, और हमारे पास एज पर अवर प्रीवियस वीडियोस जो मैंने आपको चीजें गाइड की थी उसके अकॉर्डिंगली इस टाइम पे हमारे पास जो सिनेरियोज जनरेट हो रहे हैं और हमारी जो $46,000 की सपोर्ट थी, अब ये हम देखते हैं कि ये कितनी मेंटेन रहेगी और हमारे पास कितने चांसेस है कि एक और न्यू लोअर फॉर्म होगा और हमारे पास और प्राइस को जो है ना वो नीचे 44 या $43,000 को टच करने बीटीसी के लिए नीचे की तरफ जा सकती है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपसे इस वीडियो में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करूंगा रिगार्डिंग टेनअप कॉइन। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है ना वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं अगर मैं कोई भी स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेनअप कॉइन दूं, और जो है ना वो कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटी बहुत ज्यादा एंग्री भी हो जाती है। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको रिगार्डिंग टेनअप कॉइन से भी मैं आपको एक दो जेन्युइन ऑथेंटिक और लॉजिकल बातें मैं आपसे शेयर करूंगा कि देखो मैं आपसे मेरे कोई हेट नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टिल मैं आपसे कुछ एक दो पॉइंट शेयर करूंगा जो आपका ओपिनियन और आपका वे ऑफ थिंकिंग लाजमी चेंज करेगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग बीटीसी क्रिप्टो मार्केट जेनेरिक अपडेट। अगर हम देखें तो हमारे पास एक पॉसिबल सिनेरियो था, जिस तरह मैंने आपको कल की वीडियो में स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने आपको गाइड किया था कि अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर कर लेना। 49,300 में मैंने आपको गाइड किया था और 49,300 से ही हमें जो है वो कल लेट नाइट में हमें रिजेक्शन मिली और प्राइस जो है वो ट्रेवल करती हुई लेवल ऑफ सपोर्ट्स 50 मूविंग एवरेज उसको भी ब्रेक किया उसने, और हमारे पास जो ट्रेंड की सपोर्ट थी उसको भी उसने ब्रेक किया। अब इस टाइम पे ना मार्केट दोबारा उसी पॉइंट पे आ गया जहां पे हमारा ट्रिपल बॉटम जनरेट हुआ था। और जो मैंने आपको कहा था कि जब भी मैंने आपको डिटेल में एक वीडियो में गाइड किया था कि जब भी किसी लेवल ऑफ सपोर्ट की कोई बहुत ज्यादा टेस्टिंग हो जाती है तो वो फिर ब्रेक डाउन कर जाती है। मतलब वो जो पहली टेस्टिंग होती है वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होती है, सेकंड टेस्टिंग में बाइंग प्रेशर उससे ज्यादा कम हो जाता है, फिर तीसरी टेस्टिंग में बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और चौथी टेस्टिंग में फिर जो है ना वो ब्रेक डाउन कर जाती है। तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन इस टाइम पे यही है कि ये जो अब हमारे पास फोर्थ टेस्टिंग होने वाली है ये हमारे पास जो वो ब्रेक डाउन कर जाएगी। लेकिन एक और चीज जो इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मैं कमेंट सेक्शन में एक चार्ट भी अटैच करूंगा उसको लाजमी आप लोगों ने देखना है। हमारे पास इस टाइम पे ना एक डाउनवर्ड चैनल भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि जब हमारे पास डाउन ट्रेंड्स में डाउनवर्ड चैनल फॉर्म हो तो ये चैनल्स मोस्ट लाइकली अपवर्ड साइड पे ब्रेक करते हैं। लेकिन इस टाइम पे जो हमारे पास प्राइस है वो उस चैनल के बॉटम को टच करने नीचे की तरफ जा रही है। मैं कमेंट सेक्शन में पिक्चर अटैच करूंगा, लाजमी उसको जो है ना वो देखिएगा। अब प्राइस चैनल के डाउनवर्ड साइड को टच करने जा रही है। अब ये इस टाइम पे डिपेंडेंट है कि जो चैनल की डाउनवर्ड जो हमारा चैनल लाइन है ना वो इसकी सपोर्ट मेंटेन रखती है या नहीं रखती। मतलब ये कि बीटीसी की प्राइस अपना जो एक चैनल फॉर्म कर रही है उसकी रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता। अगर तो वो वहां से बाउंस बैक करती है तो फिर हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू ये जो डाउनवर्ड चैनल फॉर्म हो रहा है ये हमारी एक एंट्री पॉइंट बनेगी, जो कि कुछ हमारे पास 45,100 टू 45,400 बिलो हमारे पास जो है एक एंट्री पॉइंट बीटीसी का बनता है। तो अगर प्राइस नीचे की तरफ आती है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि 45,300 से लेके 45,000 के बीच में लाजमी कुछ ना कुछ बाइंग कर लेना। और ये सिनेरियो बिल्कुल सिमिलर है बाकी कॉइन्स के लिए भी। ऑल्ट कॉइन्स, अगर आप एथेरियम, एक्सआरपी किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये सेम लेवल्स को देखते हुए इसके अकॉर्डिंगली जो है ना उन कॉइन्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि देखो मेजर क्रिप्टो मार्केट जो मार्केट मैनिपुलेशन का सबब बनती है वो हमारे पास सिर्फ बीटीसी है। मतलब अगर बीटीसी फॉल करता है या बीटीसी हमारे पास को बैड परफॉर्मेंस देता है तो पूरी क्रिप्टो मार्केट जो है ना वो बैड परफॉर्मेंस देती है, ठीक है। तो इस टाइम पे जस्ट बीटीसी को कंसीडर करो और इसी के अकॉर्डिंगली, इसी के एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली आप जो है ना वो बाकी कॉइन्स में भी ट्रेड करो और बाकी कॉइन्स की बाइंग और सेलिंग भी सिर्फ बीटीसी के चार्ट को देखते हुए आप लोग करो। अच्छा, ये कुछ इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग क्रिप्टो मार्केट जो शेयर करना चाहता था मैं आपसे। अब मैं आपको बताता हूं रिगार्डिंग टेनअप कॉइन टपाटप, ठीक है, ये मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। सबसे पहली चीज तो ये बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैं कोई जो है ना वो वकार जगह से हेट करता हूं या मैं कोई टेनअप कॉइन के अगेंस्ट हूं या मैं जो है ना वो चाहता नहीं हूं कि उसके कॉइन में लोग इन्वेस्ट करें। नहीं, ये बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो आप लोगों के इन्वेस्ट करने से या वकार जगह के अगर पैसे बन रहे हैं तो उससे मतलब मेरा कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है ना। मेरी कोई उससे कोई हेट है ना कोई अगेंस्ट हूं मैं उसके। तो ऐसी ये चीज अपने माइंड से निकाल दो कि मैं आपको इसलिए कोई मतलब उसका बेनिफिट ना हो इसलिए मैं आपको शायद मना कर रहा हूं। मतलब मेरा कोई अपना अगर कॉइन होता तो फिर तो एक सेंस बनती थी कि मैं कहता कि यार उसके कॉइन में ना जाओ, मेरे कॉइन में आ जाओ, ठीक है। तो ये सिनेरियो तो बिल्कुल भी नहीं है कि जो आप लोग समझते हो कि यार मैं कोई अगेंस्ट हूं उसके या कोई मैं हेट फैला रहा हूं। नहीं, देखो जो कॉइन होता है ना, कॉइन में ना क्रिप्टो करेंसीज आप किसको कहते हो? आप उन कॉइन्स को क्रिप्टो कॉइन्स कहते हो जो डिसेंट्रलाइज्ड हो। डिसेंट्रलाइज्ड से मतलब ये कि उस कॉइन की कोई भी ऐसी होल्डिंग ना हो जो किसी डेवलपर्स के या किसी मास्टर नोड के कंट्रोल में हो, ठीक है। ये पहली कंडीशन तो बिल्कुल टेनअप कॉइन पे ना फॉल्स होती है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब बहुत सारे लोग जिन्होंने टेनअप कॉइन में इन्वेस्ट भी किया होगा या जो लोग उसके ग्रुप के मेंबर्स हैं वो स्टिल इस चीज को नहीं समझेंगे कि यार ये मास्टर नोड क्या चीज होती है और मास्टर
मास्टर नोड की कंट्रोलिंग क्या चीज होती है, और आपने जो है ना वो अगर 80 to 90% कॉइन्स अगर आपने अपने ही वॉलेट में खुद ही अपने पास रखे हुए और अपने कॉइन्स ही आप लोगों को सेल कर रहे हो, तो मतलब ये कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है। मतलब ये क्रिप्टो करेंसी या ये तब तक नहीं आपकी बन सकती जब तक आपके ये जो कुछ एक दो वॉलेट्स हैं जिसमें आपकी 80 to 90% टैनअप कॉइन स्टोर है, जब तक ये वॉलेट्स आपके खाली नहीं होते तब तक आप इस कॉइन को एज अ क्रिप्टो करेंसी कंसीडर मत करो। क्योंकि देखो अभी रियलिस्टिकली प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं कि यार हो क्या रहा है, हो सिर्फ ये रहा है कि प्राइस को पंप किया जाता है, पंप करवाया जाता है आपसे, मतलब ग्रुप में ही पंप किया जाता है। अब इस कॉइन में और कौन इन्वेस्ट करता है, मतलब पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा तो कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। आप लोगों से पंप करवाया जाता है, ठीक है। और जब प्राइस अपने लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे पहुंचती है, ठीक है, तो इन्हीं कॉइन्स के डेवलपर्स क्या करते हैं, अपनी वॉलेट्स खाली करना स्टार्ट कर देते हैं। ब्लॉकचेन पे जाओ, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ थोड़ी बहुत जेनेरिक अपडेट्स आपको पता होनी चाहिए कि भाई ब्लॉकचेन में वॉलेट्स को कैसे एनालाइज करते हैं, कब वॉलेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये इतनी बहुत इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो लाजमी आप लोग ये चीज देखना कि टैनअप कॉइन जब भी अपने किसी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे पहुंचेगा तो इनके वॉलेट्स क्यों डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब ये कि ये खुद सेल ऑफ कर रहे हैं। अब देखो 99% होल्डर्स जो इस टाइम पे जिन्होंने टैनअप कॉइन्स में इन्वेस्ट किया वो सब लॉस में है। 99% लोग इस टाइम पे लॉस में है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, आपको क्या लगता है कि जब इसकी प्राइस वापस ऊपर की तरफ जाएगी तो ये 99% लोग क्या उसको होल्ड करेंगे? नहीं, ये सब लोग इस टाइम पे जो है ना वो फंसे हुए, वो किसी तरह चाह रहे हैं कि भाई इसकी प्राइस ऊपर जाए और हम इसकी मार्केट से निकलें, ठीक है। तो आप ऐसे कॉइन में कैसे बिलीव कर सकते हो जिसमें लोग वैसे स्टक हुए हैं और लोग चाहते हैं कि यार इसकी प्राइस किसी तरह ऊपर जाए और हम सेल ऑफ करें और इसकी मार्केट से निकलें। अब इन केस प्राइस ऊपर की तरफ अगर जाती भी है, जो आप लोगों ने ज्यूम किया हुआ $10 $100, मतलब पता नहीं, आप लोगों को शायद पता ही नहीं है कि मार्केट कैप क्या चीज होती है, मतलब पैसे वर्क किस तरीके से करती है, किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट कैसे आती है, फ्लो ऑफ मनी कैसे होता है, ये चीजें तो फिर आपको मतलब कुछ भी नहीं पता इससे रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि टैनअप कॉइन जो है ना वो $1 को टच करने चला जाएगा, या किसी कोई भी पॉसिबल जो इन्फिनिटी नंबर्स आपने सोचा हुआ उस तक ये कभी भी नहीं जा सकता, ठीक है। देखो किसी भी कॉइन के ना जब कोई भी एक मेजर की फैक्टर होता है वो ये होता है कि जो उसके होल्डर्स है ना वो कॉन्फिडेंस हो। अब जिस तरह बीटीसी है, एथेरियम है, इसके जो होल्डर्स है ना वो ब्लाइंड होल्डर्स है, मतलब उनको फर्क ही नहीं पड़ता यार कि प्राइस जितनी मर्जी डिक्रीज हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि यार अल्टीमेटली इसके ऊपर की तरफ जाना है तो हमने इसको होल्ड करना ही करना है। तो ये केस हमारे पास टप के जो है ना वो उसके सिनेरियो में हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो ये दो हमारे पास पॉसिबल वजह है जिसकी वजह से मैं आपको मना करता हूं कि यार इस कॉइन में तब तक मत इन्वेस्ट करना जब तक ये 80 to 90% जो इसके कॉइन्स ये मास्टर नोड में सेव है ये जब तक बर्न नहीं होते, ठीक है, या ये वॉलेट्स जब तक खाली नहीं होते तब तक आप इस पे ट्रस्ट ना करो। वरना जिस दिन ये कॉइन जो है वो कुछ एक हमारे पास अच्छी स्टेबल पॉइंट पे आएगा तो मैं आपको खुद रिकमेंड करूंगा कि भाई इसको बाय करो, जितना बाय कर सकते हो करो। वो तब मैं आपको गाइड करूंगा। आप लोगों को पता है कि मैं शिप में इन्वेस्ट नहीं करता, या मैं जो जितने भी शिट कॉइन्स है उनमें इन्वेस्ट नहीं करता, तो मैं आपको कैसे रिकमेंड कर सकता हूं कि आप इस एक वैसे कॉइन में इन्वेस्ट करो जो डिसेंट्रलाइज भी नहीं है, ठीक है। तो कुछ लॉजिकली चीजों को लेकर चलो, ये मत सोचो कि यार वकार ज़का ने बहुत सारा काम किया क्रिप्टो के लिए, किया काम, ठीक है, हम अप्रिशिएट करते हैं, मैं खुद अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन जो लॉजिकल जहां पे आपके अपने पैसे स्टक हो जाने तो अपना सोचो। इमोशनली जो है ना वो अगर ये डिसीजन ले रहे हो कि यार वकार ज़का उसका कॉइन है तो हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं भाई, ये चीजें तब तक प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है, जो चीज प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट हो सकती है उसके रिगार्डिंग को डिसीजन लो। वरना ऐसे ही जो है ना वो अगर अपने पैसे जाया करने हैं, बर्बाद करने हैं, तो फिर जो है ना वो आके शिप में लगा दो, या इतने सारे मार्केट में जो है ना वो शिट कॉइन्स अवेलेबल है, क्या पता उनका कोई छक्का लग ही जाए और आपको वो प्रॉफिट दे दे। लेकिन ये टैनअप कॉइन से एक्सपेक्ट मत करना कि ये जो है ना वो कुछ हमारे पास मतलब अपनी लोकल रेजिस्टेंसेस को भी टच करेगा। तो खैर आप बिलीव करना अपनी हमारा कॉइन है, लेकिन जब तक ये जो 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए जब तक ये क्लियर इसके नहीं होते तब तक इस कॉइन में जो है ना वो एटलीस्ट मैं बिलीव नहीं कर रहा। आप लोगों की अपनी मर्जी है, ठीक है। एक तो ये कि आप चीज को ना कोई भी प्रैक्टिकल नहीं सोचते, ठीक है। आप लोग जो है ना वो जज्बाती हो जाते हो, इमोशनल हो जाते हो कि यार इस बंदे ने ये बात की तो की क्यों, ठीक है। तो मतलब इस तरह नहीं होता, ठीक है। आपको प्रैक्टिकली चीजों का पता होना चाहिए कि रियलिस्टिकली चीजें वर्क किस तरीके से करती है और उसके अकॉर्डिंगली फिर डिसीजन लिया करो, ठीक है। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, ठीक है, मैं सबको सपोर्ट करता हूं, मैं खुद वकार ज़का का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हूं, ठीक है। लेकिन जहां पे वो बात गलत करता है वहां पे मैं उसको सिर्फ गलत कहता हूं। तो जहां पे मैं भी बात कोई गलत कर रहा हूं तो मुझे गलत बताया करो, ठीक है। लेकिन एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर तहजीब के दायरे में रहते हुए आप मेरे साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको इंशाल्लाह जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।